बाकी भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान सबने मन बना लिया है कि जुल्मी अत्याचारी महंगाई लाने वाली सरकार का सफाया करेंगे। इससे डर कर सत्ता में बैठे हुए लोग, सबसे बड़ी कुर्सी जो बैठे हैं, उनसे लेकर नीचे तक सब परेशान हैं। ये सारे लुटेरे परेशान हैं। लुटेरों को जनता रफा दफा करने वाली है, इसीलिए बेचैन होकर के दाएं बाएं हरकत कर रहे हैं। बाकी कहीं कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी हर सीट जीत रही। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में 27 में सरकार बनाएगी। श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरी पत्नी बगैर पूछे चली जाती है, मायके कहीं घूमने जाती है तो उससे पूछता कहाँ गई थी, तो बोलती है कहीं गई से, तुझसे क्या मतलब है। फिर लड़ाई झगड़ा करने लगती है, मारने पीटने। फिर उसके बाद 112 पर फ़ोन करती हैं, तो 112 आकर मुझे ले गया चौकी और खूब मारा, पूरी रात मारा बगैर पूछे हुए। ऐसा अमानवीय कृत्य किया। अगर कोई बड़ा माफिया होता, गैंगस्टर होता, तो शायद चौकी इंचार्ज अगर सुन लेते आया कई किलोमीटर दूर दिखाई पड़ते। लेकिन एक गरीब रसूलाबाद में चाट बेचने वाला, पिछड़े समाज का, निषाद बिरादरी का गरीब चाट बेचने वाला समरजीत निषाद बिरादरी का, जिस राम के नाम पर वोट मांगती भाजपा, उस प्रभु श्री राम की नैया को पार लगाने वाले निषाद बिरादरी का, केवट बिरादरी का समरजीत निषाद, पूरी रात योगी सरकार की पुलिस ने मारा। कई बार ये बेहोश हुआ, दूसरे दिन 151 में चालान किया, फिर ये छूटकर अपने घर आया। ये अमानवीय कृत्य है योगी सरकार की पुलिस का। तो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे पुलिस के अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, जांच किया जाए, इनको जेल भेजा जाए, इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। ये हत्या का प्रयास है। अगर मर जाते समरजीत निषाद तो हत्या हो जाती। पुलिस का ये चेहरा, ये मानवीय चेहरा। उसके बाद तिहुरा माझा में लोढ़ा कंपनी, बताइए 5 निषाद समाज के लोगों को पहले मारा। अगर गरीब निषाद अपनी जमीन बचा रहा था तो लोढ़ा को शिकायत करनी चाहिए। अगर गलत थे तो SDM के यहाँ तहसीलदार आते, लेखपाल आते, जमीन की नपाई होती। किसने अधिकार दिया कि लोढ़ा सरकार के गुंडे, लोढ़ा के प्रॉपर्टी डीलर के गुंडे किसानों को मारेंगे? गरीब निषाद समाज, माझी समाज के लोग तिहुरा गांव के मारे गए, पीटे गए, उसके बाद मुकदमा लिखकर जेल भेज दिए गए। सरकार पूंजीपतियों का जो अयोध्या में गठजोड़ है, वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मार रहा है, गरीबों को मार रहा है, और ऊपर से मुकदमा लिख के जेल भेजा जा रहा है। तो निषादों पर इतना उत्पीड़न। और एक निषाद समाज के मंत्री है संजय निषाद, दिन रात ढोल पीटते हैं निषाद 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 के लिए। अभी अयोध्या में ड्रामा कर रहे थे, आके आंसू बहा रहे थे। निषाद जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जब 5 निषाद मारे गए और जेल भेजे गए, तुम्हारी आंख से आंसू निकला? तुम्हारा निषाद छात्रावास, जहाँ पर निषाद समाज के गरीब बच्चे रहकर पढ़ते थे, वो कब्जा कर लिया भाजपा की सरकार में। तुम्हारी आंख से आंसू निकला, मुंह से आवाज निकली। आज ये समरजीत निषाद मारा गया है, तुम्हारे मुंह से आवाज निकली। पूरे प्रदेश में निषाद समाज के लोग मारे जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। संजय निषाद की मानवता मर गई, इंसानियत मर गई। वो लाल बत्ती की चाहत में इतने पागल हो गए हैं कि अपने निषाद को मरते पिटते और मुकदमा दर्ज होते देख रहे हैं। पिता पुत्र सांसद मंत्री, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। केवल निषाद समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और निषाद समाज को इन्होंने कुर्बान होने के लिए भट्टी में झोंक दिया है कि मुकदमा लिखा जाए, मारे जाओ तुम, तुम्हारा उत्पीड़न हो। लेकिन ये सांसद, पुत्र, पिता, मंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, प्रशासन के लोगों से अत्याचार बंद करिए, जुल्म बंद करिए, जो भी दोषी लोग उन पर कार्रवाई करिए, और निषाद समाज का उत्पीड़न अयोध्या में बंद करिए। अवधेश प्रसाद के बेटे के खिलाफ एक और FIR की एप्लीकेशन दी गई है। इसका जवाब आप श्री अवधेश प्रसाद उनके बेटे से पूछिए। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कहाँ आते आते मैं नहीं जानता। उपचुनावों के कैंडिडेट भी हैं मिल्कीपुर के, तो कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? आरोप लग रहा है लगातार। तो जिस पे लगा उससे पूछो, हम क्या जानेंगे? जिस पे लगा उससे पूछो। कोई बिलुक्कम थोड़ा हल गए हैं, सड़क पर टहल रहे हैं, सांसद जी पूरे दौड़ा कर रहे हैं क्षेत्र में, उनका लड़का दौड़ा कर रहा है, जाओ हेरो पूछो, सही गलत क्या है, हम क्या जाने हैं? तो वोट तो मांग रहे हैं, मिल्कीपुर के एक लोगों से अपील करेंगे, साइकिल वोट दीजिए, हमारे उम्मीदवार जिताइए। और बताओ। नहीं, चूंकि जनता तो जानना चाहती है ना कि आप तो मंत्री हैं। जनता जानना चाहती तो हम बता तो रहे हैं। अवधेश प्रसाद जी से पूछिए, अजीत जी से पूछिए, सही गलत क्या है वो बताएंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान सबने मन बना लिया है कि जुल्मी अत्याचारी महंगाई लाने वाली सरकार का सफाया करेंगे। इससे डर कर सत्ता में बैठे हुए लोग, सबसे बड़ी कुर्सी जो बैठे हैं,
उनसे लेकर नीचे तक सब परेशान हैं। ये सारे लुटेरे परेशान हैं। लुटेरों को जनता रफा दफा करने वाली है, इसीलिए बेचैन होकर के दाएं बाएं हरकत कर रहे हैं। बाकी कहीं कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी हर सीट जीत रही। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में 27 में सरकार बनाएगी। श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई FIR हुई है क्या? पुलिस ने की है? SSP को देकर आए कागज। नहीं, पुलिस ने जब उठाया था तो कोई FIR दर्ज की थी? नहीं, तो फिर मारा कैसे? जाके चौकीदार से पूछो, कप्तान से पूछो। यही सवाल है ना। अगर मुकदमा नहीं दर्ज किया, अगर मुकदमा दर्ज किया मारे कैसे? आप तो आप रात रोक कर सकते थे। मतलब ठीक है, आप पूछताछ के लिए भाई महिला ने क्यों है समझ जी क्यों सही है तुम्हारे घर पे FIR नहीं है? बस दादा फोन करें। नहीं एक महीने मालूम नहीं कोई FIR। खाली 112 आई लेकर गई और उसके बाद पूरी रात यही हुआ है। भाई कई बार बेहोश हुए हैं। भाई मर जाता अगर आदमी। अगर ये मर जाते तो इसको यार शूट कर लो भैया। मेरी पत्नी के अगर पूछे चली जाती है मायके या कहीं घूमने जाती है तो उससे पूछता कहाँ गई थी, तो बोलती है कहीं गई से, तुझसे क्या मतलब है। फिर लड़ाई झगड़ा करने लगती है, मारने पीटने। फिर उसके बाद 112 पर फ़ोन करती हैं, तो 112 आकर मुझे ले गया चौकी और खूब मारा, पूरी रात वाला बगैर पूछे हुए। फिर उसके बाद मैं नहीं जानता, अंदर बेहोश हो गया था रसूलाबाद खान पे।